जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। तो ये जो सारे जो तीन रीजन है और दो तीन बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ। हमारे भारत में जितनी भी बहुत इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो महिलाओं के हाथ में है। एवरीवन नोज वेरी वेल। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, तो इस बार का जो बजट है वो लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि डॉलर के करंट प्राइस के हिसाब से होता है लगभग 74.82 बिलियन यूएस। 8 बड़े मुल्क जो अपना दिफाई बजट बनाते हैं जिस पैसों से, उन 8 बड़े जो दिफाई बजट बनाने वाले मुल्क हैं उनसे भी ज्यादा वो अपना दिफा पे खर्च। मैंने आपको 2-3 बार कहा कि भारत के बजट से आप लोगों को क्या लेना देना। आपका पाकिस्तान तो इम्प्रूव और डेवलपमेंट छूना भी नहीं चाहता है, वो तो बस इस्लाम को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नज़दीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सांस लेना भी अजाब बना हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि यकीन माने कि रोटी अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना अजाब बना हुआ है। लोग मर गए, जहन्नुम बना दिया गया है। समझ से बाहर है कि क्या कोई पॉलिसी है, कोई सोचता है, कोई समझता है कि इस मुल्क के अंदर घास नहीं खाते लोग, रोटी खाते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा, जब से होश संभाला है तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा पीरियड है हमारी ज़िंदगियों में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है सारा। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों आपको पता ही है साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है, और जो शुरुआत में ही 22 जनवरी को राम मंदिर 550 साल बाद रामलला का जो है मतलब उनके मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और अब बजट 2024 भी पेश कर दिया गया है, जिसमें कि बहुत ही अच्छी अच्छी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर के इस बजट के बारे में बताया है। अब बात रहती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हर तरीके से हमसे जलस फील होती है, और ये बजट देख करके पाकिस्तान की आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसका कहना यह है कि भारत ने सैन्य ताकत पर इतना पैसा खर्च कर दिया तो हमें तो वो सूड ही डालेगा। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसके वो हमेशा आर्थिक तंगी से गिरता जा रहा है। अपनी जो निजी संपत्ति है उसको बेच करके वो किसी भी तरीके से पैसे को जुटाता है। अब भारत का जो 2024 का बजट पेश हुआ है उस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। एनीवेज, जब आपने बात छेड़ी है तो दूर तलक मैं लेकर चले जाती हूँ। हाँ, इस बार का बजट बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहा है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजट पेश किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है, जस्ट अ टेम्पररी बजट, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार रूल करे। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने इस बजट में इस चीज का बहुत खासा ख्याल रखा है कि कोई भी सरकार आए उनको ज्यादा परेशानी ना हो, कम से कम सरकार बनाने के 1 साल तक। तो बजट बहुत खूबसूरत दिया गया है, साथ साथ टूरिज्म पर और महिलाओं की शक्ति को लेकर के, उनको और भी एम्पावर करने की बात को लेकर के बजट में बहुत खूबसूरती रखी गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का चैलेंज रखा गया है, जिसमें से ऑलरेडी 2021 से लेकर के 2023 तक में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देना चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस आएंगे, है साली बोल रही है साली प्रोस्टिट्यूट ऐसा बोल रही है। तो मैं उसमें एग्जांपल्स, क्योंकि मुसलमान ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट या शिक्षित तो होते नहीं है, और पढ़े लिखे भी पाड़ा मोहल्ला वाले मुसलमानों को मैं देखी हूँ बहुत जाहिल टाइप के होते हैं।
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य उठाया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें 1 करोड़ महिलाएं जो है वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। जैसे पीएम आवास योजना आई थी जो घर दिया जा रहा था, तो उसमें 70% घर का रजिस्ट्रेशन जो है वो घर की महिलाओं के नाम से हुआ है, पुरुष के नाम से नहीं हुआ है, तो बन गई वो लखपति। ठीक है, उसके बाद फिर इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज किया है हमारा 2022 और 23 में 3 गुना इंक्रीजमेंट आया है इनकम टैक्स कलेक्शन में, जहां पर काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल जो है निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था 2023 के सेशन में, तो उस वक्त महिलाओं के लिए मतलब काफी फ्री छूट दी गई थी और काफी फ्लेक्सिबिलिटी और पॉसिबिलिटीज दी गई थी महिलाओं को लेकर के। और इस तब भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और पॉसिबिलिटीज देने के बावजूद और इतनी छूट देने के बावजूद भी 3 गुना ज्यादा इंक्रीजमेंट आया है हमारे टैक्स कलेक्शन में। अब आती है बात के रेवेन्यू जो है वो 3 लाख करोड़ से भी ऊपर आ चुका है हमारे भारत का, और आगे और भी ज्यादा जेनरेट करेगा। अब जैसे इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्सेशन जो होता है, जो हम आलू ले, बैंगन ले, टमाटर ले, आप लोग तो भैंसा और गाय भी खाते होंगे, तो वो सारी चीजों में आप टैक्स भरते हैं, हम भी भरते हैं। तो उसमें पाकिस्तान जो है 0.35% पर है, भारत जो है वो 0.30% पे है, और चाइना जो है वो 0.45% पे है। तो भारत इसमें भी अपने सिटीजन्स को बहुत सारा छूट दे करके रखा है। और देखिए, भारत में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी आप भारत में 50 रुपए में जबरदस्त भरपेट मील आप ले सकते हैं। 50 रुपए में आप खाना खा सकते हैं, जबरदस्त खाना, जो खाने के बाद आपको ये नहीं फील होगा कि अरे ये क्या खाया है, पेट तो भरा ही नहीं, मन भी नहीं भरा। पर यहाँ पर आप 50 रुपए में खाना खा करके कहेंगे भैया पेट भी भर गया, मन भी भर गया। ऐसा है हमारा भारत। 80 करोड़ गरीब क्लास को फ्री का राशन ऑलरेडी दिया जा रहा है, जिसको और भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। भारत में 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन ले रहे हैं, जिसको और भी इंक्रीज करने की बात बजट में आई है। अब आती है बात कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया था। मैं भी मानती हूँ इस बात को, और मैंने भी कई बार अपने कन्फ्रंटेशन में, डिबेट में ये बात कहा है कि सारे लाभ गरीबों को दे दिए गए हैं, सारे लाभ पसमानदा को दे दिए गए। अरे भाई, मिडिल क्लास के लिए भी सोचो, बिकॉज हम लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारे लिए भी सोच लो। तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ये मिडिल क्लास से प्रॉमिस किया है। जैसे आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिलता था, मुद्रा योजना के तहत लोगों को काम मिलता था, उसके बाद जनधन योजना के तहत लोगों को लोन मिल जाता था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली बेचारा बीच में पिस जाता था कि हम करें तो क्या करें। तो 20 मिलियन अफोर्डेबल हाउस का फायदा और लाभ दिया जा रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज को, जो नेक्स्ट 5 ईयर में बिल्कुल कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आशा वर्कर जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाती हैं, घर में सिलाई मशीन्स लगाती हैं, जो घरेलू काम करती हैं, आर्ट एंड कल्चर का काम करती हैं, उनको भी इंश्योरेंस दिया जा रहा है, उनको भी इंश्योरेंस से बांधा जा रहा है। अब आती है बात के कौन कौन सी योजनाओं में बजट को बहुत इंक्रीजमेंट मिली है। मनरेगा योजना में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट मिली है। हालांकि मनरेगा योजना को में थोड़ा सा टाइट भी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर काफी स्कैम, काफी घोटाला भी हुआ है। जैसे मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पर शौचालय योजना में बहुत घोटाला हुआ है। 100 दिन का काम जो दिया जा रहा था उसमें बहुत घोटाला हुआ है। मनरेगा योजना में बहुत घोटाला हुआ है। जैसे होता क्या था, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 100 दिन का जो काम दिया जा रहा था उसमें कार्ड तो आईडी तो बन रहे थे, पर उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहे थे। वो पैसा जो राज्य सरकार थी वो घोटाला कर रही थी। अब जैसे
सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट का 100 दिन के काम के लिए वर्कर्स का आया है कि आप 3 लाख वर्कर रख लो अपने राज्य में, और उसका पैसा आपको केंद्र की सरकार देगी। अब रखते ये लोग 50,000 थे और 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट का पैसा अपने पॉकेट में डालते रहते थे हर महीना। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हमारे ये पश्चिम बंगाल में भी सामने आया, उसके बाद फिर हैदराबाद में भी सामने आया, उसके बाद फिर